हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, आप पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रही होगी। तो आज तक संस्कृत में क्या पढ़े नहीं पढ़े, अब आज से चिंता छोड़ दीजिए। जैसे कि मैं आप लोगों को बीच क्लास 10th के लिए, किसके लिए, क्लास 10th के लिए एग्जाम 2025 के, ठीक है, कौन सा एग्जाम 2025 के लिए संस्कृत का चैप्टर नंबर 1 मंगलम पार्ट्स का आप लोगों को बीच सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं। जो अभी तक आप लोग पढ़े या ना पढ़े चिंता छोड़ दीजिए, अभी से ही पढ़ना शुरू कर दीजिए। और जैसे ही मैंने आप लोगों को लेसन बाय लेसन आप लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चन हर वीडियो के माध्यम से देता रहूंगा, ठीक है। तो चलिए, अब मैंने आप लोगों से कहा क्या कि संस्कृत है क्लास 10th के लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेसन नंबर 1 से, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 जैसे कि आपका स्क्रीन बोर्ड पर दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है, बिहार बोर्ड 10th 2025 संस्कृत चैप्टर नंबर 1 मंगलम, कौन लेसन से है, मंगलम चैप्टर नंबर 1, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक थोड़ा सा मोटिवेशन हम लोग जानते हैं। क्या जानते हैं, जैसे कि देखिएगा, का कहता कि रिश्ता उन्हीं से रखो जो समय आने पर सहयोग और प्यार दिखाए, औकात नहीं। देखिए भाई क्या कहता है, रिश्ते उन्हीं से रखो जो समय आने पर सहयोग और प्यार दिखाए, औकात नहीं। समझ में आया। इसीलिए कहते हैं भाई कि समय दोस्ती वैसा ही व्यक्ति से किया करो जो आपके लायक है, ठीक है। चलिए, मैं आप लोगों को बीच अब हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन को शुरू करने वाले हैं। जैसे पहला नंबर सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड पे क्या कहता भाई, देखिए, नदी और विद्वान में क्या समानता है, नदी और विद्वान में क्या समानता है। जिस प्रकार नदियां बहती हुई अपने वास्तविक नाम को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, कहता है कि जिस प्रकार से नदियां जो है बहते हुए, क्या करते हुए, बहते हुए वास्तविक नाम जो उनका नाम होता है वो त्याग कर समुद्र में क्या हो जाती है, मिल जाती है, ठीक है। जहां से मिलते तो फिर वही समुद्र का नाम हो जाता है। उसी प्रकार विद्वान व्यक्ति अपने नाम को त्याग कर उसे परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। नदी और विद्वान में यही समानता है। बहुत आसानी से आप लोगों के बीच सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेश करूंगा और बहुत आसानी से आप लोगों को याद भी हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूं कि आप लोग कॉपी में जरूर नोट कीजिएगा, ठीक है। सवाल नंबर पहला था। आइए सवाल नंबर दूसरा, देखिए दूसरा नंबर सवाल, ये बहुत आसान सवाल है, बहुत आसान सवाल से आपको याद भी हो जाएगा, ज्यादा हार्ड नहीं लिया गया, बहुत ही धीरे धीरे और सॉरी बहुत धीरे नहीं, मतलब बहुत ही आसानी से लिया गया है और बहुत ही इजी प्रश्न, इजी क्वेश्चंस के अनुसार, ठीक है। मतलब इजी कहने का मतलब कि ज्यादा टेढ़ा टेढ़ भाषा में नहीं लिखा गया, बहुत आसानी भाषा में लिखा गया है। जैसे आत्मा का स्वरूप कैसा है, यह कहाँ रहती है, आत्मा का स्वरूप कैसा है, यह कहाँ रहती है। आत्मा का स्वरूप का वर्णन कठोपनिषद में विस्तार से किया गया है, कहाँ किया गया है, कठोपनिषद में विस्तार से किया गया है। इसका स्वरूप अणु से भी सूक्ष्म और बड़ा से बड़ा रूप में है। कहता अणु से भी छोटा होता, बड़े से भी बड़ा होता है। इसको वश में नहीं किया जा सकता। इसका रहस्य समझने वाला सत्य की खोज करते हुए शोक रहित महसूस करता है। कहता है वैसे व्यक्ति जो रहस्य को समझने वाला सत्य हो, खोज करता हो, तो यही व्यक्ति क्या करता है, महसूस करता है, ठीक है। आत्मा मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में निवास करता है। आत्मा जो होता है वो मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में क्या करता है, निवास करता है। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो जल्दी से जल्दी कमेंट्स कीजिए, ठीक है। आप लोग कमेंट्स का इंतजार रहता है कि आप लोग क्या कमेंट्स में करते हैं, कैसा आप लोगों को वीडियो लगता है और जो क्वेश्चंस होता है वो आपके लिए कैसा वहां हार्ड है, कठिन सॉरी हार्ड है या आप लोगों के लिए इजी है, ठीक है। तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन बोर्ड पे, विद्वान मृत्यु को कैसे पराजित करते हैं, विद्वान जो होते हैं मृत्यु को कैसे पराजित करते हैं, ठीक है। श्वेताश्वतर क्या है, श्वेताश्वतर उपनिषद में ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में अंतर स्पष्ट करते हुए महर्षि वेद व्यास कहते हैं कि अज्ञानी लोग अंधकार अंधकार स्वरूप और ज्ञानी प्रकाश स्वरूप है। कहता है कि अज्ञानी लोग अंधकार स्वरूप भी हैं और ज्ञानी प्रकाश स्वरूप होते हैं, ठीक है। महान लोग इसे समझकर मृत्यु को पार कर जाते हैं और जो महान लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि इसको समझ करके मृत्यु को पार कर जाते हैं, ठीक है।
मैं आशा करता हूँ तीसरा नंबर भी समझ में आया होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 4 नंबर सवाल क्या कहता है, विद्वान परमात्मा के पास कैसे छोड़ जाते हैं। जो विद्वान होते हैं वो परमात्मा के पास कैसे छोड़ जाते हैं, देखिएगा क्या है इसका आंसर। जिस प्रकार बहती हुई नदियां अपने नाम और रूप अर्थात व्यक्तित्व को छोड़कर समुद्र में मिल जाती हैं, नदियां क्या करता है अपना सारा नाम को छोड़ करके दूसरे में क्या कर जाती है, मिल जाती है। उसी प्रकार विद्वान पुरुष भी अपने नाम और रूप त्याग कर ब्रह्मा अर्थात परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। उसी प्रकार से लोग क्या करते हैं, अपने को भी नाम और रूप को छोड़ करके ब्रह्मा अर्थात परमात्मा में भी विलीन हो जाते हैं, शामिल हो जाते हैं। ठीक है, इसका मूल भाव है कि नदी के समान विद्वान पुरुष में अहंकार नहीं होता है। कहता है कि इसके मूल भाव यह है कि नदी के समान, किसके समान, नदी के समान विद्वान पुरुष में अहंकार नहीं होते हैं। जो अज्ञानी लोग होते हैं उनमें कोई भी अहंकार नहीं होता है। फल स्वरूप ब्रह्मा को प्राप्त कर लेते हैं, उसके स्वरूप से क्या कर लेते हैं, वो ब्रह्मा को प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, इसीलिए कहते हैं पढ़ाई में इतनी शक्ति है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो पढ़ना बहुत ही जरूरी आप लोगों के लिए। पढ़िए और नाम को रोशन कीजिए। ठीक है, तो चलिए सवाल नंबर आगे चलते हैं। सवाल नंबर 5, मंगलम पाठ के आधार पर सत्य का स्वरूप बताएं। मंगलम पाठ के आधार पर सत्य का स्वरूप कैसा है इसके बारे में बताते हैं। ऋषियों ने कहा है कि सत्य की ही जीत होती है। ऋषि ने बोले हैं कि जीत किसकी होती है, सत्य की होती है, असत्य की नहीं। जीत सत्य की होती है, असत्य की नहीं। ईश्वर की प्राप्ति सत्य से होती है, ना कि संसारिक वासनाओं में डूबने रहने से होती है। कहता है कि ईश्वर की प्राप्ति सत्य से होती है, ना कि संस्कारिक लोग में डूबने से होती है। ठीक है, अच्छी बात कहा गया है कि जब तक आप मेहनत नहीं कीजिएगा, जब तक आप किसी को लक्ष्य नहीं, मतलब जब मेहनत नहीं करिएगा तो आपको लक्ष्य प्राप्ति नहीं होगा। ठीक है, इसी प्रकार से बोलते हैं, ऋषि ने कहा कि सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं। ईश्वर की प्राप्ति सत्य से होती है, ना कि संसारिक से। ईश्वर की प्राप्ति कैसे होती है, सत्य से होती है। इसीलिए आप सत्य बोलिए, सबसे सुखी रहिए। ठीक है, अगला नंबर सवाल 6, सत्य का मुंह किस पात्र से ढका रहता है। सत्य का मुंह जो होता है वो किससे ढका होता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, पूछता है हर बार सवाल। सत्य का मुंह सोने जैसे पात्र से ढका हुआ है। सत्य का मुंह से किसे ढका हुआ आता है, सोने जैसा पात्र से, कुछ ढकने वाला पदार्थ होता है। 7वां नंबर सवाल, नदियां क्या छोड़कर समुद्र में मिल जाती हैं। अभी तो इसके पहले बता रहे थे, नदियां जो है सब नाम और रूप करके छोड़कर दूसरे में विलीन हो जाते हैं, मतलब कि मिल जाते हैं। उसी प्रकार से कहता है नदियां नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिलती है। एक सवाल क्या कहता है कि नदियां क्या छोड़कर, नदियां अपने पास क्या रखता है जो छोड़ करके दूसरे में विलीन हो जाती है। तो नदियां नाम और रूप को छोड़ करके समुद्र में क्या होती है, मिल जाती है। ठीक है, आई होप, मैं आशा करता हूं कि मैं आप लोगों को समझा पाया। ठीक है, जल्दी बताइए, कमेंट्स नहीं करते आप लोग, और लाइक जरूर कीजिए वीडियो को। ठीक है, और शेयर दोस्तों से कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जैसे ही नया वीडियो आप ले आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। और इसी चैनल पे 7:30 बजे आप लोगों को वीडियो मिलने वाला ही है, तय है, फिक्स है 7:30 बजे। ठीक है, अब हमें शाम को 8वां नंबर प्रश्न क्या कहता है, मंगलम पाठ के आधार पर सत्य की महत्ता का प्रकाश डाले, महत्व का प्रकाश डाले। ठीक है, सत्य की महत्ता का वर्णन करते हुए महर्षि वेदव्यास कहते हैं, सत्य का महत्व के बारे में बताते हैं। महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि हमेशा सत्य की ही जीत होती है। ये इतना बोलते हैं कि जब भी जीत होगा तो किसका होगा, सत्य का होगा। बुराई से आप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन बुराई का साथ लोग ज्यादा दिन तक नहीं दे पाते हैं। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं कि सत्य की जीत होती है, झूठ की नहीं। झूठ की जीत कभी नहीं होती, सत्य से ही देवलोक का रास्ता निकलता है। सत्य से ही आप लोगों जानते हैं कि देवलोक का क्या करता है, रास्ता निकलता है। ऋषि लोग देवलोक को प्राप्त करने के लिए
उस सत्य को प्राप्त करते हैं जहां सत्य का भंडार होता है। जानते हैं ऋषि लोग क्या करते हैं, वैसे जगह पर खोज करते हैं जहां पे सत्य बोली जाती है, जहां पे क्या कही जाती है, सत्य बोली जाती है। और सही बात है, सत्य बोलिए सुखी रहिए। अगर आप सत्य बोलिएगा तो आपके मतलब हर नजर में आपके आप अच्छे रहिएगा। अगर बुरा बोलिएगा तो सबको आप लोगों को दूध करके गलिया करके बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोगों को भी अच्छे होना है, अच्छा बनना है, ना कि बुरा बनना है। 9 नंबर सवाल, मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा की विशेषता बतलाए। मंगलम पाठ के आधार पर जो आत्मा है क्या उसका विशेषता है, उसका खासियत क्या है, इसके बारे में बोलता है कि इसका विशेषता बतलाए। ठीक है, देखिए मंगलम पाठ के संकलित कठोपनिषद से लिया गया है। कहां से लिया गया है, कठोपनिषद। मंत्र में महर्षि वेद व्यास कहते हैं, कहाँ कहते हैं, कठोपनिषद से लिए गए हैं। मंत्र में महर्षि वेद व्यास कहते हैं कि मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में अणु से भी छोटा और महान से भी महान आत्मा विद्यमान है। कहता ऐसा छोटा है और महान से भी महान है, वो क्या हमारा है, आत्मा है, और विद्यमान रहता है। ठीक है, विद्वान शोक रहित होकर उस श्रेष्ठ परमात्मा को देखता है, और वही जो आत्मा होता है वो पूरे श्रेष्ठ को देखता है, महान आत्मा, और झूठ आत्मा नहीं किसी को दे सकता। इसीलिए भगवान का पूजा कीजिए, भगवान का अर्चना कीजिए तो आप दिल से कीजिए, ना कि खाली फूल पत्ती रोज चढ़ा रहे हैं और कुछ और हो रहा है। जैसे मान लिया जाए ऊपर मन से फूल पत्ती चढ़ा रहे हैं और अंदर से दू भगवान कुछ तो कर भी नहीं करते। तो आप किसी भी काम को करने से पहले नेगेटिविटी नहीं सोचनी चाहिए, मतलब नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। इसको हर समय हर तरह के पॉजिटिव ही सोचना चाहिए, ताकि अगर कुछ काम करे तो अच्छा हो, ना कि बुरा हो। ठीक है, इसीलिए कहते हैं बाबू कि हृदय रूपी गुफा में बहुत छोटे से छोटे और महान से महान कौन है, आत्मा विद्यमान रहते हैं। सवाल नंबर 10, विद्वान पुरुष ब्रह्मा को किस प्रकार प्राप्त करते हैं। जो विद्वान पुरुष होते हैं ब्रह्मा को किस तरीका से प्राप्त करते हैं। कहता है मुंडकोपनिषद में महर्षि वेद व्यास का कहना है कि मुंडकोपनिषद में महर्षि वेद व्यास को कहना है कि जिस प्रकार बहती हुई नदियां अपने नाम और रूप को अर्थात व्यक्तित्व को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार महान पुरुष अपने नाम और रूप अर्थात अपने व्यक्तित्व को त्याग कर ब्रह्मा को प्राप्त कर लेते हैं। जिस तरह से नदियां अपने छोड़ करके दूसरे नदियां मिल जाती है, उसी प्रकार से महान पुरुष लोग क्या करते हैं, अपने नाम और रूप को छोड़ करके पूरे ब्राह्मण में क्या करते हैं, त्याग करके प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, जैसे किसी को आप ऋषि बनते हुए देखे हैं या किसी को साधु बनते हुए देखे हैं, तो घर को पूरा त्याग करके चला जाता है, उसको घर से फिर कोई मतलब नहीं होता है, मोह माया को दम छोड़ करके चले जाते हैं। ठीक है ना, ये कहावत ही सही होता है। अगला नंबर सवाल 11वां, उपनिषद का क्या स्वरूप है, पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। उपनिषद का क्या स्वरूप है, क्या मतलब इसका है, जो पाठ के आधार पर क्या कहता है बताइए। उपनिषद वैदिक वांग्मय का अभिन्न अंग है। इसमें दर्शन शास्त्र के विधांतों का प्रतिपादन किया गया। इसमें किसमें, दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है। सभी जगह परम पुरुष परमात्मा का गुणगान किया गया है। परमात्मा के द्वारा ही यह संसार व्याप्त और अनुशासित है। कहता है ये किसके कारण अनुशासित है, परमात्मा के द्वारा। किसके द्वारा, परमात्मा के द्वारा इस सारा जो संसार है वो व्याप्त है और अनुशासित है। सबों की तपस्या का लक्ष्य उसी को प्राप्त करना है। सबको तपस्या कर करके एक ही लक्ष्य प्राप्त करना है। ठीक है, यही बोलते उपनिषद में इसका अंग दिया गया है। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। फिर से मैं कह देना चाहता हूं कि अभी तक अगर वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और दोस्तों से शेयर नहीं किए हैं तो कर दीजिए, ताकि आपकी वजह से उन लोग को भी फायदा हो सके। ठीक है, तो आज हम लोगों ने कितने प्रश्न देखे, 11 प्रश्न देखे लेसन नंबर 1 का। इसी तरीका से वीडियो फिर आपको अगले दिन 7:30 बजे शाम को मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए मैं आज आप लोगों से अब आज्ञा लेता हूं। आज यहीं तक, जय हिंद, जय भारत।
चलिए आज का इतना ही तक।